नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन की डेटा समझेंगे कि ऑप्शन में क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि हम लोग नेक्स्ट डे किस तरीके से ट्रेड का प्लान करते हैं। उस तरीके से हम बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर कल के समय किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, क्या अपना पॉइंट व्यू था, देखते हैं कि क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अपना एक लेवल था, कौन सा लेवल, यहाँ पर देखेंगे कि अपना एक लेवल था 840 का लेवल। 840 का लेवल, ये वाला लेवल था। ठीक है, और एक था 845 का लेवल, इस तरीके से। ठीक है, अपना पॉइंट भी इसमें ये था कि अगर यहाँ से एक ट्रेंड भी ड्रॉ किया हुआ था इस तरीके से। ठीक है, अपना पॉइंट भी यही था कि अगर इसी पॉइंट पे खुल करके अगर कुछ बेरिश पैटर्न बना करके यहाँ से अगर नीचे से निकलता है तो सेल ऑन राइज के एसटीजे पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर यहाँ से एक ट्रेनर पे ड्रॉ पहले कर लेते हैं, कर देंगे पहले। उसके बाद आप लोग को क्लियर में समझ में आएगा। चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्लियर कर आप लोग को समझ में आएगा कि सेटअप और प्लानिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है और किस तरीके से आपको प्रॉफिट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। यहाँ पर हम डिस्कस क्या किए थे कि अगर यहाँ पर देखेंगे कि पहले यहाँ पर देखिए डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आता है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ बेरिश प्रेशन बनाता है और हायर लो लोअर हाई का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो होते हुए दिखता है, तो उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। ठीक है, हम लोग का हर बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं, अगर फॉलो फॉलो में इस तरीके से अगर तोड़ देता है, फॉलो में अगर इस तरीके से तोड़ देता है, ठीक है, तो हम लोग उसमें जो है बड़ा रेट के अंदर से नीचे की साइड अगर बनता है तो हम लोग बस वही बस हम लोग क्या करेंगे, रिटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से सेलिंग आया, फिर हल्का सा करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, फिर हल्का सा करेक्शन लिया, फिर यहाँ पर सेलिंग आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या प्लान किए थे कि इस लेवल के 840 के ऊपर 840 के लेवल पे अगर सीधा सीधा मार्केट यहाँ पर गैप खुल के नीचे से निकलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि रिटेस्ट करने आए। रिटेस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। रिटेस्ट करने पे हम लोग सेलिंग का यहाँ पर प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हल्का सा रुका 840 के लेवल पे, हल्का से यहाँ पर रुका। देखिए 840 के लेवल ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा रुका, यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन नहीं था, इसके नीचे मार्केट नीचे से निकला। ठीक है, यहाँ पर पूरा कंफर्मेशन हो गया था कि इस तरीके से हम देखेंगे कि हायर लो का यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते हुए आपको इस तरीके से दिख रहा था। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा था। तो मतलब कि स्विंग जैसे कि करेक्शन लेने के लिए जाता है, तो उसी पॉइंट पर आपको जो है सेलिंग का प्लान करना है। जैसे कि सब पॉइंट हो गया, ये सब पॉइंट हो गया, ये सब पॉइंट हो गया, इस सब पॉइंट पर आपको जो है सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, तो सेलिंग आया, एक करेक्शन लेने गया और करेक्शन पर यहाँ पर रिटेस्ट का भी यहाँ पर सेटअप बना था कि रिटेस्ट करने भी आया है और करेक्शन भी लेने आया है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर आपको एक सेलिंग का प्लान करना था। और ये वाला जो 841 का जो लेवल था इस पॉइंट पर तक था। देखिए 841 का लेवल इस पॉइंट था और इसी पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस था और इसके नीचे आपको 1:2 का रेशियो आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाता। एक यहाँ पर सेलिंग का प्लान आप यहाँ पर कर सकते हैं। रिटेस्ट पे आपको जो है यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना था और इस ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रेंड आ रहा था, इस ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से फॉलो करते, ट्रेंड का भी रजिस्ट्रेशन लिया और यूनिट का भी रजिस्ट्रेशन लिया और एक प्राइस भी क्रिएट कर रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए भी दिखा। ठीक है, रिटेस्ट करते हुए भी यहाँ पर दिखा, मतलब कि 3-4 कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल चुका था, तो यहाँ पर एक ट्रेड का प्लान कर सकते थे। छोटा स्टॉप आपका स्टॉप लॉस था, अगर स्टॉप लॉस जाता तो यहाँ पर एग्जिट कर देना था, दूसरा ट्रेड का प्लान आपको नहीं करना था। ठीक है, कल के सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि 840 के ऊपर अगर नीचे निकलता तो बहुत एक सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलिंग देखने को मिलेगा और पैनिक सेलिंग होगा, लेकिन उतना खास सेलिंग कुछ आया नहीं। 835-36 के लेवल तक यहाँ पर सेलिंग आया है। ठीक है, यहीं से मार्केट ऊपर कैसे निकल गया, जैसे कि हम लोग जो प्लानिंग किए थे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ पर मिला, 1:1 का रेशियो मिला, बस यहाँ से मार्केट भी यहीं से मार्केट पलट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अपना एक सेटअप बना, ट्रेड का प्लान बना भी और यहाँ पर ट्रेड लिए भी और 1:1 का रेशियो 2 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और सेकंड ट्रेड यहाँ पे देखेंगे, सेकंड ट्रेड अगर देखेंगे यहाँ पर तो हम ट्रेड इसी में देखिए, हम ट्रेड किए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किए थे, इसी में किए थे। हम दिखाते हैं 2 ट्रेड हम किए थे, एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक में मेरा 1:2 का रेशियो हमको देखने को मिला। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले चार्ट को हम लोग समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड कहाँ कहाँ करना था हम लोग को। ठीक है, अब मार्केट अगर देखेंगे कि कोई भी मार्केट जो रहता है एक वे में मूव नहीं करता है, वो ज़्यादातर जो है मार्केट जो है इस तरीके से एक यहाँ पर स्ट्रक्चर में इस तरीके से चलता है। ठीक है, एक करेक्शन यहाँ लेते हुए चलता है। मार्केट का जो है साइकोलॉजी रहता है, ह्यूमन साइकोलॉजी रहता है, उसी की वजह से मार्केट चलता है और वही चीज़ यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि पहले यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से सेलिंग आया, इम्पल्सिव इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इस तरीके से करते हुए यहाँ पर सेलिंग आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जो सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ सेलिंग आया, पिछले को तोड़ा,
यहाँ से जो सेलिंग आया पिछले को तोड़ा है, और यहाँ से जो सेलिंग आया पिछले को तोड़ा है। ठीक है, मतलब नया लो लगाते हुए नीचे से निकला है। ठीक है, प्राइसिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझोगे तो बहुत अच्छा जो आपको वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्या कर रहा था, नया लो लगा रहा था। अब इस पॉइंट से जब सेलिंग आया है, ठीक है, इस पॉइंट से जब सेलिंग आया है, ठीक है, तो इस लो को तोड़ा नहीं। ध्यान देना, ध्यान से देना, समझने वाली बात है। इस लो को तोड़ा नहीं। एक राउंड फिगर नंबर है 835 का। ठीक है, एक राउंड फिगर नंबर है। इस लो को तोड़ा नहीं, फिर से अपर के सेट, यहाँ से इस लो को तोड़ा नहीं और अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक किया। कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंच गया, आसमान पे। ठीक है, कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होने वाला है। बस 840 के ऊपर क्लोजिंग करें, इसी पर हम लोग बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे, बाइंग ऑन डिप के स्टेज पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब पहले क्या कर रहा था, लोअर लो का स्ट्रक्चर लगा रहा था। अब क्या कर रहा, हायर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया। और फिर से यहाँ पर सेलिंग जब आया है तो इस लो को ब्रेक नहीं किया, रिस्पेक्ट दिया, और यहीं से जाकर के इस हाई को ब्रेक किया। जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया ना, इसी कैंडल पे आपका एंट्री पॉइंट था। आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे था, इस कैंडल पे था। 840 के ऊपर जो कैंडल जो क्लोजिंग किया है, ये वाला जो 840 और 35 पैसा का जो है, इस पॉइंट पे लिमिट ऑर्डर लगा था 835। हाँ, 840 रुपया 35 पैसा का मेरा जो है लिमिट ऑर्डर यहाँ पे था। और मेरा जो स्टॉप लॉस जो था 39 रुपये का मेरा स्टॉप है, 39 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हम डिसाइड करके चले थे कि इतना तक हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी किया 840 के ऊपर। ठीक है, और इस हाई को भी ब्रेक किया। देखेंगे इसका हाई कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, इस हाई को भी ब्रेक किया। अगर इस पे नहीं लेते तो इस पे, फिर भी हम इस पे अपना एंट्री पॉइंट लिमिट लगा दिए थे। लगाने को लॉजिक यही है कि पिछला लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हायर हाई का यहाँ पर स्ट्रेच बनाते हुए जा रहा है, नया हाई लगा रहा है, नया हाई लगा रहा है, तो इसे भी इस हाई को भी ब्रेक करना ज़्यादा संभव हो गया था। ठीक है, संभावना बहुत ज़्यादा बन गया था कि इस हाई को ब्रेक ही जरूर करेगा। एक मूवमेंट आपको आपके साइड देखने को मिलेगा और तुरंत हम मेरा जो है 1:2 का रेशियो मेरा आराम से यहाँ पर हिट हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर सेलिंग आ रहा था, अब यहाँ पर बाइंग आ रहा है। हर डिप पे लोग बाइंग यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हम लिमिट लगाए थे, लिमिट मेरा यहाँ पर लगा नहीं। और ये वाला जो लेवल था मेरा स्टॉप लॉस था 39 रुपये का। ठीक है, 239 का, लगभग 1 रुपये का, 1 रुपये से ज़्यादा कुछ मेरा स्टॉप लॉस था। 1:2 का मेरा रेशियो हम यहाँ पर लगा करके चले थे, लेकिन वहाँ तक मार्केट आया नहीं, मेरा ट्रेड वहाँ पर लगा नहीं, वहाँ तक मार्केट आया नहीं। मेरा एनालिसिस मेरा प्रेडिक्शन सब सही था, लेकिन मार्केट वहाँ तक आया नहीं, मेरा ट्रेड लगा नहीं। मैं इसमें हम एंट्री नहीं बना पाए, मोमेंट बहुत फास्ट था। ठीक है, लगभग 6 रुपये का मोमेंट दिया, लेकिन इसमें जो है बहुत पछतावा की बात नहीं है, ट्रेड मिला नहीं, सेटअप एक्टिव नहीं हुआ, ट्रेड मिला नहीं। थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया कि तो कुछ और काम कर रहे थे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए और मार्केट जो है यहाँ से निकल गया। उसके बाद हम लिमिट लगाए थे। ऐसा नहीं कि देखिए ये मार्केट यहाँ पे हम यहीं पर एंट्री ले लें, ऐसा नहीं करना है आपको। बस वेट करना है कि देखिए मार्केट अगर यहाँ पे है तो कोई देखना है कि रिटेस्ट करने की आ सकता है, रिटेस्ट का प्लान यहाँ पर बनता है क्या, रिटेस्ट करने का फिर ऊपर कैसे जाता है, जा सकता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को बताएं कि पिछला लो और पिछला हाई कितना इंपॉर्टेंट है। हर बार आप लोग को बताते हैं कि कोई भी लेवल को अगर 2-3 बार टच करता है तो उसे ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और गुड ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और उसके बाद मोमेंटम जो ब्रेकआउट करेगा मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो 800 का जो लेवल है, 840 का लेवल, यहाँ पर देखिए एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, चौथी मरतबा इसको जाकर के ब्रेकआउट किया है। बहुत से गुड ब्रेकआउट है, बिग बार सेटअप है। ठीक है, यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट था, ये आपका स्टॉप लॉस था, 1:2 का रेशियो था, धड़ाम से मार करके आपको दे दिया। बहुत अच्छा। यहाँ जो लॉन्ग लेकर के जाते हैं, जो यहाँ पर बड़ा जो यहाँ पर इनके पास कैपिटल रहता है, जो बड़ा स्विंग कैच करना जानते हैं, जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो कैच करते हैं, जो बड़ा जिनके पास फंड है, वो लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता। और यहाँ पर जो वो लोग को 3 रुपये का स्टॉप लॉस ये था और 6 रुपये का उनका टारगेट था। ठीक है, तो 6 रुपये का टारगेट यहाँ पे हिट होता। बहुत अच्छा 1:2 का बड़ा स्टॉप लॉस था, बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलता। लेकिन मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहता है, बड़ा मूवमेंट कभी कभी करता है, तो आपको छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस आपको लगा करके चलना है, उसी मोमेंट को आपको जो है कैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखिए कि प्राइसिंग किस तरीके से चेंज होता है और मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, और सेकंड ट्रेड हम यहाँ पे ये तो मिस हो गया, इसमें ट्रेड लिए नहीं। सेकंड ट्रेड हम इस पॉइंट पे लिए थे, मार्केट आया इस तरीके से इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव। ठीक है, तो इसी इनपल्सिव मूव को हम कैच करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर यहाँ से मार्केट करेक्शन लिया हल्का सा तो देखेंगे कि एक राउंड फिगर नंबर भी है 845 का नंबर। ठीक है, इसके ऊपर इनपल्सिव मूव लिया है और 845 का मेरा जो स्टॉप लॉस था और 40 रुपया 40 रुपये कुछ ऐसा जो है यहाँ पर मेरा एंट्री था। 40 रुपये 10 पैसा कुछ, यही इसी पॉइंट पे मेरा एंट्री था। ठीक है, इसी पॉइंट पे मेरा एंट्री था और 40 रुपये 75 पैसा का। ठीक है, 40 रुपया 75 पैसे का मेरा एंट्री पॉइंट था और मेरा जो टारगेट था यहाँ तक था कि 1:2 का हम रेशियो बुक करेंगे यहाँ पर। अब मेरा स्टॉप लॉस था 845 का।
ठीक है, 845 का मेरा जो है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था। तो मेरा पॉइंट भी यहाँ पे यही था कि इसके ऊपर चलता है तो इम्पल्सिव मूव जो आ रहा है, ये वाला मूव जो आ रहा है, इसी मूव को हम लोग यहाँ पर कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आया नहीं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, हर बार आप लोग को बताते हैं कि इस तरीके से मार्केट जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। अगर आपको सेलिंग का प्लान करना है तो देखेंगे इम्पल्सिव मूव जब लगाने जा रहा है तो इम्पल्सिव मूव नहीं लगाया और घूम करके आया, इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे इस लो को ब्रेक किया, बहुत अच्छा बिग बार सेटअप बना। ठीक है, मतलब कि 12 जो कैंडल बना से बेरिश, इसी पॉइंट पे एंट्री का प्लान किया। ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था 48 का, और 1:2 से थोड़ा कम ही मिला। ठीक है, 1:2 से मेरा कम ही मिला, लेकिन इसी पॉइंट पे जैसे ही ग्रीन कैंडल ये वाला बना ना, इसी पॉइंट पे हम एग्जिट कर दिए। इसी पॉइंट पे हम एग्जिट किए, 2 ट्रेड किए, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज के समय ट्रेड का प्लान किए थे। तो चलिए सीधा चलते हैं कम्युनिटी टाइम फ्रेम पे, और कल के समय किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करना है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, 840 लेवल जो है कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए है। ठीक है, कल के लिए जो लेवल है 840 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जो है दिमाग में बैठा करके चलना है, लगा कर चलना है, सेट करके चलना दिमाग में। कल एक सेलिंग आ सकता है बहुत तगड़ा। चलिए ऑप्शन चैन के डेटा समझते हैं। ऑप्शन चैन के डेटा अगर देखेंगे तो इसमें जो है टोटल दोनों तरफ से लॉन्ग रनिंग हैवी देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर कॉल वाले बैठे थे, 8 करोड़ यहाँ पर कॉल वाले थे और 4 करोड़ यहाँ पर बैठे थे पुट वाले। तो ज़्यादातर मोमेंटम आपके साथ आना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों तरफ से तो यहाँ पर वेरी डाटा शेडोज वेरी आ रहा है। ठीक है, इन ऑप्शन चैन के डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज़्यादा यहाँ पर कॉल वाले बैठे हैं 850 के लेवल है 50 लाख। तो ये लोग कुछ नहीं, अगर एग्जिट करना चालू करेंगे, अगर 850 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो मोमेंट फास्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये लोग पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत नज़दीक है, ये लोग पहले से वो प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर ये लोग अचानक से लॉस दिखना चालू करेगा, 1 रुपये भी लॉस दिखेगा तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यहाँ से निकलना ये लोग स्टार्ट करेंगे। 850 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो देखिए 850 के ऊपर देखिए हम दिखाते हैं 850 का। थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा जाता है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर आप देखेंगे बढ़िया से तो बहुत कुछ आपको जो सीखने को मिलेगा। 850 का लेवल है, यहाँ पर आपको हम चार्ट दिखाते हैं। ठीक है, बजट का दिन देखिए, यह है कल यहाँ पर जो शॉर्ट किए थे 11:45 में, वो लोग आज भी देखिए, आज भी वो लोग को प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, आज भी वो लोग को प्रॉफिट दिख रहा है। होल सेलर का यहाँ पर बहुत तगड़ा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक मोमेंट आपको फास्ट देखने को मिलेगा नहीं। ऑप्शन का चार्ट जब तक यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा, हैवी कोटेटिंग यहाँ पर किया गया है। टाइम अगर दिखा देते हैं आपको हम 25 जून को 2 बजे। ठीक है, 25 जून को 2 बजे जो है हैवी कोटेटिंग किया गया है। 25 जून 2 बजे। ठीक है, मार्केट देखिए ऑप्शन स्पॉट का चार्ट कहाँ पे चल रहा है, एकदम इस हाई को ब्रेक कर रहा है, ऊपर कैसे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में देखेंगे तो पूरा वहाँ पर थीटा डिके हो रहा है। उसमें जो देखेंगे पूरा थीटा डिके हो रहा है। जो यहाँ पर शॉर्ट कर गए थे वो लोग को भी यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर शॉर्ट कर गए वो लोग को बहुत तगड़ा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो जो लोग वहाँ पर जो है 850 के लेवल पे जो लोग शॉर्ट किए हैं, ठीक है, कल के सेशन में वो लोग को लॉस नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो लोग को लॉस नहीं दिख रहा है, वो लोग को जो है टोटल यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 850 के लेवल, 850 ये वाला। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाता है लेकिन बहुत चीज़ आपको जो है सीखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे देखिए जो लोग यहाँ पर शॉर्ट किए हैं 5.75 जो शॉर्ट किए हैं, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 2.5 रुपये पर चल रहा है, 2.50 मतलब कि 2 रुपये ज़्यादा लोग को जो है प्रॉफिट, यहाँ पर 2.5 रुपये ज़्यादा लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्या वो लोग पोजीशन को एग्जिट करेंगे, नहीं करेंगे। ऑप्शन में जाकर के देखना कि जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं तब तक आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। भला ही ऑप्शन स्पोर्ट के चार्ट में जो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो फिर देखिए ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, यही सब की चीज़ की वजह से होता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऐसी चीज़ जो है देखिए वो लोग या पुट हो गया, दोनों का चार्ट लगा करके जो है स्पोर्ट का चार्ट था उसको लगा करके बैठेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कहाँ पर सेलर ट्रैप होने वाले हैं और कहाँ पर बायर ट्रैप होने वाले हैं। वो सब चीज़ जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर चार्ट में जो है इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस मान के चलिए कि आपका 6 रुपये पर सबका स्टॉप लॉस होगा, या 7 रुपये, राउंड फिंगर नंबर 7 रुपये यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर 750 के ऊपर भी मार्केट निकलता है ना
तब भी मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब तक ये सस्टेन नहीं करता है, जब तक इसके ऊपर जाके टिकता नहीं है कम से कम 20-30 मिनट, तब तक। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑप्शन में जाके ऑप्शन के चार्ट देख लेना, 850 के लेवल पर जाके अगर वहाँ पे लॉस दिख रहा है तो समझो यहाँ से मोमेंट एक आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए ऑप्शन चल के डेटा यहाँ पर साइडवेज बेरिश बता रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस चार्ट को हम लोग फॉलो करना है। ठीक है, अब चलिए कल के सेशन में किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है उस तरीके से हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। चार्ट को पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अपना जो लेवल है, लेवल को अगर देखा जाए तो एक ये लेवल है 830 का, एक ये लेवल है 835 का। ठीक है, एक ये लेवल है 840 का, एक ये है 845 का। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया, हर लेवल को रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है हर बार। ठीक, हर बार यहाँ पे दिया है, इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो हमको लेवल को फोकस ज़्यादा करना है। अब हम लोग को जो है लेवल को फोकस ज़्यादा करना है। हम लोग अभी चाहते थे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर है इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इस तरीके से हम लोग बाय ऑन डिप इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप के स्टेज पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको नीचे से अगर सेलिंग देखने को मिलेगा, अगर सेलिंग आना रहेगा बहुत तगड़ा, तो देखना है कि यहीं पर मार्केट खुलता है। देखिए आज के हमने इसको ब्रेक किया, कल इसको ब्रेक नहीं करेगा, कल के समय में इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, कंसोलिडेट करने के लास्ट में जाकर के इसके नीचे अगर निकलता है तो मोमेंट बहुत फास्ट कल के समय में देखने को मिलेगा। इसके नीचे अगर 840 के नीचे निकलता है ना, अगर 850 के ऊपर नहीं निकल पाता है, 840 के ऊपर ही होल्ड करता है, मतलब कि 840 से लेकर के 840 का जो लेवल है, 850 से लेकर के 840 का जो लेवल है, बहुत एक क्रूशियल लेवल है। ठीक है, 850 के ऊपर नहीं निकलता नहीं है और 840 के ऊपर ट्रेड करता ही रहता है, तो समझ आने के लास्ट में आपको फॉल देखने को मिलेगा नीचे से, जो कि बहुत तगड़ा होगा। ये हम कल भी बता रहे हैं कि एक यहाँ पर रैली जो सेलिंग के सेट एक आना चाहिए मेरे हिसाब से एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए उस रैली को कैसे करते हैं और कैसे हम लोग को जो ट्रेड का प्लान करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देखिए अपना इस जो लेवल है 840 के लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। ठीक है, उसके नीचे हम लोग सेलिंग का सेट प्लान करना है। ठीक है, इस लेवल को हम लोग हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज करेगा। ठीक है, अब कल के समय में किस तरीके से हम लोग का ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, देखिए अपना पॉइंट भी इसमें यही होना चाहिए। ठीक है, अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि मार्केट कल ऐसे खुले फ्लैट। ठीक है, अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि मार्केट इस तरीके से जाता हुआ जाए और इस पॉइंट पे इस एरिया में जाकर के कोई कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, अगर यहाँ पर जाकर के कुछ बुलिश प्राइसन बनाता है, ठीक है, बुलिश प्राइसन जिससे कि आज बनाया इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, ठीक है, इस तरीके से गया, नया लो नहीं लगाया, नया हाई बनाते हुए कैसे निकला और ब्रेकआउट किया, कितना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला। अगर वही सेम कैटेगरी आज भी कल के समय में देखने को मिलता है तो हम लोग बाय ऑन डिप के स्टेज पर 850 के ऊपर काम करेंगे और शॉर्ट कवरिंग होगा, इतना तेजी से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा जाकर के ऑप्शन के चार्ट में देखना, क्योंकि एक्सपायरी बहुत नजदीक है, डीके बहुत जल्दी होता है। ठीक है, अगर देखेंगे कि मार्केट इस खुल करके अगर इस सपोर्ट के पास पहुंचता है, अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, कुछ बुलिश पैटर्न बना करके अगर अपर के से निकलता तो छोटी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर बाइंग के से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, और बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करेंगे 850 के नीचे तक का इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आकर के यहाँ पर कुछ बुलिश बेरिश प्राइसन इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से, ठीक है, बेरिश प्राइसन बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेल ऑन राइज के स्टेज पर काम करेंगे, गुड ब्रेकआउट होगा तो। ठीक है, अगर यहाँ पर आकर के सीधा अगर इस तरीके से तोड़ता है, इस तरीके से सीधा तोड़ता है, अगर इसके नीचे 840 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो उसी स्टेज पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे और सेल और राइज के स्टेज पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन में अपना सेम स्ट्रेटजी रहेगा, नजदीकी सपोर्ट और नजदीकी स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं कि उस पॉइंट पर जाकर के क्या क्या फुलफिल करता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आप लोग को दिक्कत होगा, कोई डाउट अगर होगा तो हम मेरा जो व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का चैनल जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि टेलीग्राम चैनल में आपको जो बहुत अच्छे तरीके से प्राइस का चार्ट पैटर्न जो रहता है किस तरीके से मूव करता है, ठीक है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है व्हाट्सअप नंबर में जाकर के जो मैसेज कर सकते हो कि उसमें आपको किस तरीके से आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, इस तरीके आपको कुछ समझ में थोड़ा सा आपको गाइड मिल जाएगा। ठीक है, कि नेक्स्ट कदम आपको किस तरीके से उठाना है, नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से उठाना है। ठीक है, और आप लोग को बताते हैं, आप लोग को हर बार आप लोग को समझाते हैं कि एक स्ट्रेटेजी और एक सेटअप, एक सिस्टम आप लोग को बना करके बैठना पड़ेगा तो ही मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। अब देखिए रैंडमली अगर ट्रेड करोगे तो ज़्यादातर वहाँ पर ट्रैप होगे, कभी कॉल कभी पुट करोगे और मार्केट में आपको एक ही स्टॉप लॉस लेना है। अगर एक स्टॉप के बाद आपको दूसरा ट्रेड अगर मिल रहा है, अगर कंफर्म उसमें है तो ट्रेड का प्लान करना है। रैंडमली ट्रेड आपको नहीं करना कि लॉस जो है रिकवर करके मार्केट से निकल जाएंगे, ऐसा कभी करना नहीं, मार्केट से लड़ाई कभी करना नहीं है। ठीक है, अपने सेटअप अपने स्ट्रेटजी को जो है
फोकस करना है, वो चीज़ अप्लाई होता है तो ट्रेड का प्लान करना है, नहीं अप्लाई होता तो ट्रेड का प्लान नहीं करना है। जैसे कि कल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को यहाँ पर प्लान बनाए कि यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनेगा तो हमको ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अगर बनेगा तो ट्रेड का प्लान करिए, ऐसे आया ऐसे चला गया तो कुछ उससे मतलब ही नहीं है। बना तो सही है, नहीं बना तो भी सही है, बना तो लेंगे, नहीं बना तो नहीं लेंगे, यहाँ कुछ भी हो जाए, क्यों ना एक दिन में 1000 पॉइंट मूव दे दे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए कि प्राइस आपको सब कुछ है, बाकी कुछ काम करने वाला नहीं है, ठीक है।